श्री स्वामी समर्थ। श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश द्वादशोध्याय। ध्रुव का तप। भगवान का प्रकट होकर ध्रुव पद देना। श्री पराशर बोले, हे मैत्रेय, यह सब सुनकर राजकुमार ध्रुव उन ऋषियों को प्रणाम कर उस वन से चल दिया। स्वयं को कृतकृत्य मानकर वह यमुना किनारे अति पवित्र मधु नामक वन में आया। भविष्य में उस वन में मधु नामक दैत्य रहने लगा था, इसलिए वह इस पृथ्वी तल में मधुवन नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां मधु के पुत्र लवण नामक महाबली राक्षस को मारकर शत्रुघ्न ने मधुरा यानी मथुरा नाम की पुरी बसाई। जिस मधुवन में निरंतर देवाधिदेव श्री हरि की सानिध्य रहती है, उसी ही पापहारी तीर्थ में ध्रुव ने तपस्या की। मरीचि आदि मुनीश्वरों ने उसे जिस प्रकार उपदेश किया था, उसने उसी प्रकार अपने हृदय में विराजमान निखिल देवेश्वर श्री विष्णु भगवान का ध्यान करना शुरू किया। इस प्रकार हे विप्र, एकाग्रचित्त होकर ध्यान करते रहने से उसके हृदय में सर्व भूतांतर्यामी भगवान श्री हरि सर्वतो भाव से प्रकट हुए। हे मैत्रेय, योगी ध्रुव के चित्त में भगवान विष्णु की स्थित हो जाने पर सर्वभूतों को धारण करने वाली पृथ्वी उसका भार न संभाल सकी। उसके बाएं पैर पर खड़े होने से पृथ्वी का बाई ओर का आधा भाग झुक गया और फिर दाएं पैर पर खड़े होने से दायां भाग झुक गया। फिर जिस समय वह पैर के अंगूठे से पृथ्वी को दबाकर खड़ा हुआ तो पर्वतों सहित समस्त भूमंडल विचलित हो गए। हे महामुने, उस समय नदी, नद और समुद्र आदि सभी क्षुब्ध हो गए, जिससे देवताओं में भी बड़ी हलचल मची। हे मैत्रेय, तब याम नामक देवताओं ने व्याकुल होकर इंद्र के साथ मंत्रणा कर उसके ध्यान को भंग करने का षड्यंत्र रचा। हे महामुने, इंद्र के साथ अति आतुर कुष्मांड नामक उप देवताओं ने विविध रूप धारण कर उसकी समाधि भंग करना प्रारंभ किया। उस समय माया से रची हुई उसकी माता सुनीति नेत्रों में आंसू भरकर उसके सामने प्रकट हुई और हे पुत्र कहकर करुणा युक्त वचन बोलने लगी। उसने कहा, बेटा, तू शरीर को कष्टदायी इस भयंकर तप को छोड़ दे। मैंने बड़ी बड़ी कामनाओं द्वारा तुझे प्राप्त किया है। अरे, मुझे अकेली अनाथ दुखिया को सौत के कटु वाक्यों से छोड़ देना तुझे उचित नहीं है। बेटा, मुझे आश्रयहीना का तो एकमात्र तू ही सहारा है। कहाँ तो 5 वर्ष का तू और कहाँ में तेरा अति उग्र रूप, कहाँ यह तेरा अति उग्र तप। अरे, इस निष्फल क्लेशकारी आग्रह से अपना मन मोड़ ले। अभी तो तेरे खेलने कूदने का समय है, फिर अध्ययन का समय आएगा, तदनंतर समस्त भोगों को भोगने का और फिर अंत में तपस्या करने से ठीक होगा। बेटा, तुझ सुकुमार बालक का जो खेल कूद का समय है, उसी में तू तपस्या करना चाहता है। तू इस प्रकार क्यों अपने सर्वनाश पर तत्पर हुआ है? तेरा परम धर्म तो मुझको प्रसन्न रखना है। अतः तू अपनी आयु
और अवस्था के अनुकूल कर्मों में ही लग, भ्रमित न हो और इस तप रूपी अधर्म को छोड़ दे। बेटा, यदि आज तू इस तपस्या को न छोड़ेगा तो देख, तेरे सामने ही मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। श्री पाराशर बोले, हे मैत्रेय, भगवान विष्णु में चित्त स्थिर रहने के कारण ध्रुव ने उसे आंखों में आंसू भरकर इस प्रकार विलाप करते देख कर भी नहीं देखा। फिर वह बोली, अरे बेटा, यहाँ से भाग भाग, देख इस महाभयंकर वन में कैसे घोर राक्षस अस्त्र शस्त्र उठाए आ रहे हैं। ऐसा कहती हुई वह चली गई और वहां जिनके मुख से अग्नि की लपेटें निकल रही थी, ऐसे अनेक राक्षस गण अस्त्र शस्त्र संभाले प्रकट हो गए। उन राक्षसों ने अपने चमकीले शास्त्रों को घुमाते हुए उस राजपुत्र के सामने भीषण कोलाहल किया। उस तपस्या रत बालक को भयभीत करने के लिए अपने मुख से अग्नि की लपटें निकालती हुई सैकड़ों सियारियां घोर नाद करने लगी। वे राक्षस गण भी इसको मारो, इसको काटो, खाओ करते हुए चिल्लाने लगे। फिर सिंह, ऊंट और मकर आदि के समान मुख वाले राक्षस राजपुत्र को त्रास देने के लिए नाना प्रकार से गरजने लगे। किंतु भगवान में आसक्त चित्त वाले ध्रुव को वे राक्षस उनके शब्द, सियार आदि भयानक आवाजें निकालने और अस्त्र शस्त्र आदि कुछ भी दिखाई नहीं दिए। वह राजपुत्र एकाग्र चित्त से निरंतर अपने आश्रयभूत विष्णु भगवान को ही देखता रहा और उसने किसी को और किसी भी प्रकार का दृष्टिपात नहीं किया। तब संपूर्ण माया के लुप्त हो जाने पर उससे हार जाने की आशंका से देवताओं को बड़ा भय हुआ। अतः उसके तप से संतप्त होवे सब आपस में मिलकर जगत के आदि कारण शरणागत वत्सल अनादि और अनंत भगवान श्री हरि को शरण में आए। देवता बोले, हे जगन्नाथ, परमेश्वर, पुरुषोत्तम जनार्दन, उत्तान पाद के पुत्र, ध्रुव की तपस्या से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप उसे तप से निवृत्त कीजिए। हम नहीं जानते कि वह इंद्रत्व चाहता है या सूर्यत्व अथवा कुबेर वरुण या चंद्रमा के पद की उसे अभिलाषा है। हे ईश, आप हम पर प्रसन्न होकर उत्तानपाद के उस पुत्र को तप से निवृत्त करके हमारा संकट दूर करें। श्री भगवान बोले, हे देवताओं, उसे इंद्र, सूर्य, वरुण अथवा कुबेर आदि किसी पद की अभिलाषा नहीं। उसकी जो भी कुछ इच्छा है वह सब मैं पूर्ण करूंगा। हे देवगण, तुम निश्चिंत होकर इच्छानुसार अपने अपने स्थानों में जाओ। मैं तपस्या में लीन उस बालक को निवृत्त करता हूँ। पराशर बोले, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर इंद्रादि समस्त देवगण उन्हें प्रणाम कर अपने अपने स्थानों को गए। सर्वात्मा भगवान श्री हरि ने भी ध्रुव की तन्मयता से प्रसन्न होकर उसके निकट चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर इस प्रकार कहा, हे ध्रुव, तेरा कल्याण हो। मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर तुझे वर देने के लिए प्रकट हुआ हूँ। हे सुब्रत, तू वर मांग। तूने संपूर्ण बाह्य विषयों से उपरत होकर अपने चित्त में मुझे ही लीन लगा दिया है, अतः मैं तुझसे अति संतुष्ट हूँ। अब तू अपनी इच्छा अनुसार श्रेष्ठ वर मांग। श्री पराशर बोले, भगवान के ऐसे वचन सुनकर बालक ध्रुव ने आंखें खोली और अपनी ध्यानावस्था में देखे हुए भगवान हरि को साक्षात अपने सन्मुख खड़े देखा। श्री अच्युत को किरीट तथा शंख, चक्र, गदा, पदम, शारंग, धनुष और
खड्ग धारण किए देख उसने पृथ्वी पर शीश झुकाकर प्रणाम किया और सहसा रोमांचित तथा परम भयभीत होकर देवादिदेव की स्तुति करने की इच्छा की। किंतु इनकी स्तुति के लिए मैं क्या कहूँ, क्या कहने से इनका स्तवन हो सकता है, यह न जानने के कारण वह व्याकुल हो गया और अंत में उसने उन देवादिदेव की ही शरण ली। ध्रुव ने कहा, प्रभो, यदि आप मेरे तप से संतुष्ट हैं तो मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। आप मुझे यही वर दीजिए जिसमें मैं आपकी स्तुति कर सकूं। श्री पराशर बोले, तब जगतपति श्री गोविंद ने अपने सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए ध्रुव को अपने वेदमय शंख के अंत वेदांतमय भाग से छू लिया। तब तो एक क्षण में ही वह राजकुमार प्रसन्न मुख से अति विनीत होकर सर्वभूताधिष्ठान श्री अच्युत की स्तुति करने लगा। ध्रुव बोले, जल अग्नि वायु पृथ्वी प्रकाश मन बुद्धि अहंकार और मूल प्रकृति, ये सब जिनके रूप है, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जो अति शुद्ध सूक्ष्म सर्वव्यापक और प्रधान से भी परे है। वह पुरुष जिनका रूप है, उन गुण भोक्ता परम पुरुष को मैं नमन करता हूँ। हे परमेश्वर, पृथ्वी आदि समस्त भू गंधादि उनके गुण बुद्धि आदि अंतःकरण चतुष्टय तथा प्रधान और पुरुष से भी परे जो सनातन पुरुष है, उन आप निखिल ब्रह्मांड नायक को ब्रह्मभूत शुद्ध स्वरूप आत्मा की मैं शरण हूँ। हे सर्वात्मना, हे योगियों के चिंतनीय व्यापक और वर्धनशील होने के कारण आपका जो ब्रह्म नामक स्वरूप है, उस विकार रहित रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप हजारों मस्तकों वाले, हजारों नेत्रों वाले, हजारों चरणों वाले परम पुरुष है। आपके सर्वत्र व्याप्त है और संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त कर 10 गुण महाप्रमाण में स्थित है। हे पुरुषोत्तम, भूत और भविष्य को जो कुछ पदार्थ है, वे सब आप ही है तथा विराट स्वराट सम्राट और अधिपुरुष ब्रह्मा आप भी सब आप ही से उत्पन्न हुए हैं। वही आप इस पृथ्वी के नीचे ऊपर इधर उधर सब और बड़े हुए हैं। यह संपूर्ण जगत आप ही से उत्पन्न हुआ है तथा आप से ही भूत और भविष्यत हुए हैं। यह संपूर्ण जगत आपके स्वरूप ब्रह्मांड के अंतर्गत है, जिसमें सभी पुरोडाशों का हवन होता है। वह यज्ञ कुशदाज्य और गाम्य और वन्य 2 प्रकार के पशु आप ही से उत्पन्न हुए हैं। आप ही से रुक साम और गायत्री आदि छंद प्रकट हुए हैं। आप ही से यजुर्वेद का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही से अश्व तथा एक और दांत वाले महिष आदि जीव उत्पन्न हुए हैं। आप ही से गौओं, बकरियों, भेड़ों और मृगों की उत्पत्ति हुई है। आप ही के मुख से ब्राह्मण, बाहुओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र प्रकट हुए हैं तथा आप ही के नेत्रों से सूर्य, प्राण से वायु, मन से चंद्रमा, भीतरी छिद्र से प्राण, मुख से अग्नि, नाभि से आकाश, सिर से स्वर्ग, श्रोत्र से दिशाएं और चरणों से पृथ्वी आदि उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार हे प्रभु, संपूर्ण जगत आप ही से प्रकट हुआ है। जिस प्रकार नन्हे से बीज में बड़ा भारी वटवृक्ष रहता है, उसी प्रकार प्रलय काल में यह संपूर्ण जगत बीज रूप में आप में लीन रहता है। जिस प्रकार बीज से अंकुर रूप में प्रकट हुआ वटवृक्ष बढ़कर अत्यंत विस्तार वाला हो जाता है, उसी प्रकार सृष्टि काल में यह जगत
आप ही से प्रकट होकर फैल जाता है। हे प्रभु, जिस प्रकार केले का पौधा छिलके और पत्तों से अलग दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार जगत में आप पृथक नहीं है, वह आप ही में स्थित देखा जाता है। सबको आधारभूत आप में रुद्नी और संधिनी संवित विद्या शक्ति अभिन्न रूप से रहती है। आप में विजयजन्य आह्लाद या तप देने वाली सात्विकी या तामसी अथवा उभय मिश्रा कोई भी संवित नहीं है, क्योंकि आप निर्गुण है। आप कार्य दृष्टि से पृथक रूप और कारण दृष्टि से एक रूप है। आप ही भूत सूक्ष्म है और आप ही नाना जीवन रूप है। हे भूतांतरात्मन, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। योगियों द्वारा अंतःकरण में आप ही महतत्व, प्रधान, पुरुष, विराट, सम्राट और खराट आदि रूपों से भावना किए जाते हैं, और क्षयशील पुरुषों में आप नित्य अक्षय है। आकाश आदि सर्वभूतों में उनके गुण रूप आप ही है। समस्त रूपों को धारण करने वाले आप से सब कुछ आप ही है। सब कुछ आप से हुआ है, अतः सबके द्वारा आप ही हो रहे हैं, इसलिए आप सर्वात्मा को नमस्कार है। हे सर्वेश्वर, आप सर्वात्मक है, क्योंकि संपूर्ण भूतों में व्याप्त है। अतः मैं आपसे क्या कहूँ, आप स्वयं ही सबके हृदय में स्थित बातों को जानते हैं। हे सर्वात्मन, हे सर्वभूतेश्वर, हे सब भूतों के आदि स्थान, आप सर्वभूत रूप से सभी प्राणियों के मनोरथों को जानते हैं। हे नाथ, मेरा जो कुछ मनोरथ था वह तो आपने सफल कर दिया। मेरी तपस्या भी सफल हो गई, क्योंकि मुझे आपका साक्षात दर्शन हुआ है। श्री भगवान बोले, हे ध्रुव, तुझको मेरा साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ, इससे अवश्य कि तेरी तपस्या तो सफल हो गई, परंतु हे राजकुमार, मेरा दर्शन भी तो कभी निष्फल नहीं होता। इसलिए तुझको जिस वर की इच्छा हो वह मांग ले। मेरा दर्शन हो जाने पर मनुष्य को सभी कुछ प्राप्त हो सकता है। ध्रुव बोले, हे प्रभु, आप सभी के अंतःकरणों में विराजमान है। हे प्रभु, मेरे मन में जो कुछ अभिलाषा है वह क्या आपसे छिपी हुई है? फिर भी हे देवेश्वर, मैं दुर्विनीत जिस अति दुर्लभ वस्तु की हृदय से इच्छा करता हूँ, उसे आपकी आज्ञानुसार आपके प्रति निवेदन करूंगा। संसार को रचने वाले हैं परमेश्वर, आपके प्रसन्न होने पर क्या दुर्लभ है? देवराज इंद्र भी आपके कृपा कटाक्ष से के फल स्वरूप से ही त्रिलोकी को भोगते हैं। हे प्रभु, मेरी विमाता ने गर्व से अति बढ़ चढ़ कर मुझसे ये कहा था, जो मेरे गर्भ से उत्पन्न नहीं है उसके योग्य या राजासन नहीं है। अतः हे प्रभु, आपके प्रसाद से मैं उस सर्वोत्तम एवं अव्यय स्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ, जो संपूर्ण विश्व का आधारभूत हो। श्री भगवान बोले, अरे बालक, तूने अपने पूर्व जन्म में भी मुझे संतुष्ट किया था, इसलिए तू जिस स्थान की इच्छा करता है उसे अवश्य प्राप्त करेगा। पूर्व जन्म में तू एक ब्राह्मण था और मुझ में निरंतर एकाग्र चित्त रहने वाला, माता पिता का सेवक तथा स्वधर्म का पालन करने वाला था। कालांतर में एक राजपुत्र तेरा मित्र हो गया। वह अपनी युवावस्था में संपूर्ण भोगों से संपन्न और अति दर्शनीय रूप लावण्य युक्त था। उसके संग से उसके दुर्लभ वैभव को देखकर तेरी ऐसी इच्छा हुई कि मैं भी राजपुत्र हूँ। अतः हे ध्रुव, तुझको अपनी मनोवांछित राजपुत्रता प्राप्त हुई, और जिन स्वयं भुव मनु के कुल में और किसी को स्थान मिलना अति दुर्लभ है, उन्हीं के घर में तू उत्तान पाद से यहाँ जन्म हुआ है। अरे बालक, जिसने मुझे संतुष्ट किया है उसके लिए तो यह अत्यंत तुच्छ है। मेरी आराधना करने से तो मोक्ष पद भी तत्काल प्राप्त हो जाता है।
फिर जिसका चित्त निरंतर मुझ में ही लगा हो उसके लिए स्वर्ग आदि लोकों का तो क्या कहना। हे ध्रुव, मेरी कृपा से तू निस्संदेह उस स्थान में जो तीनों लोकों में सबसे उत्कृष्ट है, संपूर्ण ग्रह और तारामंडल का आश्रय बनेगा। मैं तुझे वहां ध्रुव स्थान देता हूँ जो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि आदि ग्रहों, सभी नक्षत्रों, सप्तर्षियों और संपूर्ण विमानचारी देवगणों से ऊपर है। देवताओं में से तो केवल 4 युग तक और कोई एक मनवंतर तक ही रहते हैं, किंतु तुझे मैं एक कल्प तक की स्थिति देता हूँ। फिर तेरी माता सुनीति भी अति स्वच्छ तारा रूप से उतने ही समय तक तेरे पास एक विमान पर निवास करेगी, और जो लोग एकाग्र चित्त से सायंकाल और प्रातः काल में तेरा गुण कीर्तन करेंगे उनको महान पुण्य होगा। श्री पाराशर बोले, हे महात्मते, इस प्रकार पूर्व काल में जगतपति देवादिदेव भगवान जनार्दन से वह वर पाकर ध्रुव उस अत्युत्तम स्थान में स्थित हुए। हे मुने, अपने माता पिता की धर्म पूर्वक सेवा करने से तथा द्वादशाक्षर मंत्र के महात्म्य और तप के प्रभाव से उनके मान, वैभव एवं प्रभाव की वृद्धि देखकर देव और असुरों के आचार्य शुक्रदेव ने कहा, अहो, इस प्रकार देव ध्रुव के तप का कैसा प्रभाव है। अहो, इसकी तपस्या का कैसा अद्भुत फल है, जो इस ध्रुव को ही आगे रखकर सप्तर्षि गण स्थित हो रहे हैं। इसकी यह सुनीति नाम वाली माता भी अवश्य ही सत्य और हितकर वचन बोलने वाली है। संसार में ऐसा कौन है जो इसकी महिमा का वर्णन कर सके। जिसने अपनी कोख में उस ध्रुव को धारण करके त्रैलोक्य का आश्रयभूत अति उत्तम स्थान प्राप्त कर लिया, जो भविष्य में भी स्थिर रहने वाला है। जो व्यक्ति ध्रुव के इस दिव्य लोक प्राप्ति के प्रसंग का कीर्तन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में पूजित होता है। वह स्वर्ग में रहे या पृथ्वी पर कभी अपने स्थान से च्युत नहीं होता है तथा समस्त मंगलों से युक्त दीर्घायु वाला होता है। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमे अंशे द्वादशोऽध्यायः। श्री स्वामी समर्थ।